हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है ICC 2020 कंपटीशन जो इसरो ने अनाउंस करी थी उसका डेट इसरो ने एक बार बढ़ा दिया है 24 से 28 जून तक। जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट थी 24 जून वो अब हो गई है 28 जून। ये कंपटीशन ड्यूरिंग द लॉकडाउन बच्चों के स्किल डेवलपमेंट के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है। इस कंपटीशन में आपको जैसा पता है डिफरेंट क्लास के स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे क्लास 1 से 3 तक के स्टूडेंट्स ड्राइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्लास 4 से 8 के स्टूडेंट्स मॉडल मेकिंग एंड साइंस क्राफ्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मॉडल मेकिंग दैट इम्प्लाई मेकिंग समथिंग मॉडल ऑफ एयरक्राफ्ट एंड समथिंग लाइक दैट। क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट्स एसे राइटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट 11th और 12th के स्टूडेंट्स एसे राइटिंग एंड क्विज कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट द रजिस्ट्रेशन ऑफ द इसरो कॉम्पिटिशन तो आपको सिंपली क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन पे। वहाँ पे आपको इस तरह की एक फॉर्म ओपन हो जाएगी जहाँ पे आपको नेम ऑफ स्टूडेंट्स फिल करना है, ईमेल आईडी फिल करना है और इस तरह की आप एक कैप्चा आपको दिखाई देगी। जैसे आप इसको कैप्चा यहाँ पे फिल करेंगे आपको एक बटन दिखाएगा जनरेट OTP का। सिंपली जनरेट OTP करेंगे आपको ईमेल आईडी पे एक OTP रिसीव हो जाएगी और उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नाउ अब हम देखते हैं सिलेबस के बारे में। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द सिलेबस, सबसे फर्स्ट जो कंपटीशन है वो क्लास 1 से लेकर 3 स्टूडेंट्स के बच्चों के लिए है। अब ऑब्वियस सी बात है इस क्लास में छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनके लिए कंपटीशन भी छोटा छोटा ही रखा गया है। स्मॉल सा कंपटीशन ड्राइंग, पेंटिंग एंड समथिंग लाइक दैट। जैसे व्यूइंग अर्थ फ्रॉम स्पेस, आप बच्चों को कोई मूवी का क्लिप दिखाकर, यूट्यूब वीडियो दिखाकर आप इसका डिटेल बच्चों को समझा सकते हैं। अगर आप सेकेंड पॉइंट की बात करें व्यू ऑफ स्काई इन क्लियर नाइट्स, तो आप बच्चों को किसी भी बुक्स में वहाँ पे क्लियर स्काई में नाइट कैसे दिखते हैं, कुछ स्टार्स होंगे, एक मून होगा, समथिंग लाइक दैट, चांदनी रात में आप इस तरह से बच्चों का कैसा होता है वो आप इमेज दिखाकर ड्राइंग के लिए बोल सकते हैं। नेक्स्ट में व्यू इनसाइड स्पेस स्टेशन। इस पॉइंट में आप स्पेस स्टेशन का बच्चों को इमेज दिखाकर गूगल इमेज देखकर, जैसे अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन, नासा का स्पेस स्टेशन कैसा है, लोग उसमें कैसे रहते हैं, रॉकेट में कैसे रहते हैं लोग, इस तरह से आप दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन लैंडिंग ऑन मार्स। नेक्स्ट है स्पेस हैबिटेट ऑन मून। आजकल हमें पता है बहुत सारी बार अपार्ट फ्रॉम अर्थ बहुत सारे नेक्स्ट प्लैनेट पे और नेक्स्ट सैटेलाइट्स पे रहने की बातें हो रही है, हैबिटेट की बात होती रहती है। कौन सा सैटेलाइट और प्लैनेट फेवरेबल है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, तो इसका इमेज भी आप गूगल से कलेक्ट कर सकते हैं। लास्ट में क्या है वेरिंग विजुअल शेप्स ऑफ मून। इसमें बच्चों को आप डिफरेंट शेप लाइक दैट न्यू मून और फुल मून के शेप्स को बच्चों को इमेज दिखाकर आप ड्राइंग के लिए प्रोमोट कर सकते हैं। फुल मून, न्यू मून, जो जैसे बिगनिंग में मंथ के स्टार्टिंग में मून का शेप क्या होता है, मंथ के एंड में मून का शेप क्या होता है, वो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट सिलेबस की बात करें तो वो है हमारे पास सिलेबस फॉर मॉडल मेकिंग एंड साइंस क्राफ्ट कंपटीशन। ये प्राइमरली 4th से 8th क्लास के बच्चों के लिए है। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो है स्पेस क्राफ्ट, स्पेस स्टेशन, रॉकेट फॉर एक्सो प्लैनेट, लॉन्च पैड फॉर रॉकेट्स, डॉकिंग ऑफ सैटेलाइट, सोशल बेनिफिट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। यहाँ पे इसरो ने क्लियरली अपने ड्राइंग कंपटीशन के लिए या फिर इस राइटिंग के लिए क्लियरली पॉइंट्स टू रिमेंबर भी मेंशन करा है कि आपको किस पॉइंट का ध्यान रखना है, किस पॉइंट को कंसीडर करना है आंसर देने के प्रोसेस में। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि आपको क्या क्या यूज़ करना है। जैसे अगर आप फर्स्ट लाइन को देखेंगे तो इसमें गिवन है यूज ऑफ कार्डबोर्ड, पेपर, क्लोथ्स, एडिसिव टेप्स, कलर्स, गम्स ओनली। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि थर्मोकॉल्स इज नॉट टू बी यूज, थर्मोकॉल का यूज नहीं करना। अगर आप नेक्स्ट सिलेबस की बात करें, ये कंपटीशन है सिलेबस फॉर एसे राइटिंग एंड क्विज कंपटीशन। ये प्राइमरली 9th 10th और 11th 12th के बच्चों के लिए है। अगर आप इसको देखोगे तो इसमें प्राइमरली द इनफाइनाइट यूनिवर्स, स्टार्स एंड गैलेक्सी, सोलर सिस्टम, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रॉकेट्स एंड सैटेलाइट्स, बेसिक एस्ट्रोनॉमी एंड कॉस्मोलॉजी, लाइफ इन अदर प्लैनेट्स और समथिंग, ये सारे जो इसमें गिवन है सिलेबस पे आपको ऐसे लिखना है। लेट्स से अगर आप सोलर सिस्टम की बात करते हैं तो सोलर सिस्टम के बारे में डिटेल आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे सोलर सिस्टम में कौन कौन से प्लैनेट है, विच वन इज़ द इनर प्लैनेट, विच वन इज़ द आउटर प्लैनेट, प्लैनेट की पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, कौन से प्लैनेट्स फेवरेबल है लाइफ के लिए, कौन से अनफेवरेबल है, डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, उनके रोटेशन, उनके खुद की
एक्सिस पे रोटेशन, रिवोल्यूशन अराउंड द सन, ये सारी प्रॉपर्टी आप दे सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने क्विज और ऐसे का कंपटीशन प्रिपेयर कर सकते हैं। पॉइंट टू रिमेंबर करके इसरो ने यहाँ पे भी मेंशन कर दिया है कि राइट डेट एंड योर रजिस्ट्रेशन नंबर ओनली ऑन द राइट टॉप कॉर्नर ऑफ योर आंसर शीट। जिस आंसर शीट में आप ऐसे लिखेंगे उसमें राइट कॉर्नर में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट मेंशन होना चाहिए। अगर आप सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखोगे तो इसमें लिखा हुआ है डू नॉट राइट योर नेम, फोन नंबर, एड्रेस, स्कूल डिटेल्स ETC एनीवेयर ऑन पेपर। ये किसी भी पेपर के किसी भी पॉइंट पे आपको अब अपना नाम, स्कूल का नाम और फ़ोन नंबर ETC मेंशन नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो इसरो माइट आपके कंपटीशन में पार्टिसिपेशन को कैंसिल कर सकता है। नेक्स्ट है A4 साइज़ के सफ़ेद, सादे या लकीर वाले कागज़ का ही उपयोग करें। यूज़ A4 साइज़ प्लेन पेपर, रूल्ड वाइट शीट पेपर ओनली। ये आपको खास ध्यान देना है आपका आंसर्स देने के लिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैक्सिमम वर्ड लिमिट भी इसरो ने सजेस्ट करा है, वो है हमारे पास 1000 वर्ड्स। तो जब कभी भी आप कंटेंट, आप इसको कैसे प्रोसीड करेंगे, एक कंटेंट का कलेक्शन करना है, उसके बाद आपको कंटेंट को भी रिस्ट्रिक्ट करना है मैक्सिमम 1000 वर्ड्स में। तो ये भी आप इसको की पॉइंट को ध्यान में रखना है। एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पार्टिसिपेंट्स के हैंड रिटन आंसर ही एक्सेप्टेड है। कोई भी टाइप्ड स्टेटमेंट या टाइप्ड आंसर आपका एक्सेप्टेबल नहीं होगा। दिस इज ऑल अबाउट द ISRO ICC 2020 competition. Thanks for watching the video.